भगवान श्री हरि की लीला बड़ी ही विचित्र है। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा था। 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के कारण उन्हें बहुत थकान हो गई। तब वे अपने लोक बैकुंठ में गए। वहां वे धनुष को भूमि पर टिकाकर उसी के सहारे कुछ झुककर योग निद्रा में चले गए। उसी अवसर पर कुछ दिनों में देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवता यज्ञ करने की इच्छा से भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ गए। वहां वे प्रभु श्री हरि को योग निद्रा के अधीन पड़े हुए देखते हैं। फिर भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ को संपन्न करने के लिए श्री हरि को जगाना आवश्यक है। तब ब्रह्मा जी ने वर्मी नामक कीड़ा उत्पन्न किया। उन्होंने सोचा ये कीड़ा धनुष की रस्सी को काट देगा, जिससे धनुष चुक जाएगा और श्री हरि की निद्रा खुल जाएगी। ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वर्मी ने प्रत्यंचा को काट लिया। प्रत्यंचा कटते ही जोर से भयंकर आवाज आई, चारों ओर अंधकार छा गया और भगवान विष्णु का सर उनके शरीर से अलग होकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान के शरीर को देखकर देवताओं के दुख की सीमा नहीं रही। सभी देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति की। तब माँ भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम सब श्री हरि के मस्तक के छिन्न होने का कारण सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी जी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। देवी लक्ष्मी ने समझा, हो ना हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतः मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आया और झट से उनके मुख से निकला कि तुम्हारा मस्तक भी गिर जाए। इसी कारण से इस समय इनका सिर अदृश्य हो चुका है। इस घटना के पीछे एक और कारण भी है। हयग्रीव नाम का एक दैत्य है, जिसका मस्तक घोड़े का है और शरीर मनुष्य का है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने मेरी कठोर तपस्या की थी। तब मैं तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई। जैसे रूप में उसने मेरा ध्यान किया, वैसे ही रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैंने कहा, महाभाग, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ये सुनकर हयग्रीव की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने मेरी स्तुति करते हुए कहा, हे माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख ना देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। तब मैंने कहा, देखो, इस संसार में जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के इस विधान से कोई भी बच नहीं पाया है। अमर देवताओं को भी पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। अतः तुम अमरता के अतिरिक्त कोई और वर मांगो। यह सुनकर हयग्रीव बोला, अच्छा तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे ना मार सके, ऐसा ही होगा। ये आशीर्वाद मैंने उस दैत्य को दिया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। श्री हरि ही उस दैत्य का वध करेंगे। घोड़े का सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा और ये कार्य ब्रह्मा जी के हाथ से संपन्न होगा। ये श्री हरि का हयग्रीव अवतार होगा। वे उसी रूप में हयग्रीव दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के कथानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती की कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान श्री हरि का हयग्रीव अवतार उत्पन्न हुआ। फिर भगवान विष्णु का हयग्रीव दैत्य के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हो गई। हयग्रीव भगवान विष्णु के 14वें अवतार में से एक। इनका सिर घोड़े का है और शरीर मनुष्य का है। भगवान श्री हरि के ये अवतार बुद्धि, विद्या, तेज वे कुशलता का प्रतीक माना जाते हैं।
इस अवतार में भगवान विष्णु के शरीर का रंग श्वेत है। वे साथ ही उन्हें श्वेत रंग के आभूषण भी पहने हुए हैं।